बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जमीला नियाज ने कहा ज़बरदस्त, पर निमल शहबाज ने साथ ही गुस्सा किया है। और ख़वातीन ऐसे गुस्सा करती अच्छी नहीं लगती, पर अगर ये गुस्सा लफ्ज़ों में भी हो तो चंगारियाँ निकलती हैं। कहती हैं ये मर्दों की तरबियत बताती है। जैसे वो बाज़ औरतें नचा नचा के बोलती हैं, तो उस तरह के जुमले हैं कि उसकी तरबियत कैसे हुई। मेरे बच्चे, मर्दों की तरबियत मर्द नहीं करते, औरतें करती हैं। तो जितना भी कसूर निकलेगा वो आपकी अम्मा का निकलेगा या बड़ी बहन का निकलेगा, अब्बा का कसूर नहीं निकलेगा, भाइयों का भी कसूर नहीं होगा। और ये जो मर्द इधर उधर मुंह मारने के आदी हैं, वो मर्द कभी नहीं बदल सकते। अच्छा जी, कैसे पता चला आपको? ऐसे मर्द नहायत जाहिल होते हैं, इसलिए उनको उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। अल्लाह जाने उनके साथ अपनी कब्र में वो हिसाब कैसे देंगे। बेटा, वो अल्लाह करे उनको तौबा की तौफीक हो जाए। इस पे मैं कुछ खराब बात नहीं करना चाहता, लेकिन आई विश कि हम चीजों को उसके ठीक पर्सपेक्टिव में देखें। लड़के को बुरा भला कहने से अगर आपको खुशी होती है तो ओके फाइन, फिर हम आपके साथ हैं। और अगर लड़की को बुरा भला कहने से किसी और को खुशी होती है तो उसमें मैं आपके साथ नहीं हूं। उसकी वजह, दोनों के बुरा भला होने से दो लोग बुरा भला नहीं होते, पूरी सोसाइटी का फैब्रिक खराब होता है। अभी वो बच्चियां जो बैरून मुल्क जाती हैं पढ़ने के लिए या जॉब के लिए और अकेली होती हैं, आपको अंदाजा है, मैं इस मामले में बहुत क्लैरिटी के साथ आपसे गुजारिश करता होता हूं कि कभी लालच में मत पड़े। बच्चियों को बाहर भेजना तो शादी के साथ भेजे, मियां के साथ भेजे। अच्छा, जब भी आप किसी अकेली लड़की को भेजोगे तो अब उसके, आपने पाकिस्तान में उसको कभी अकेला नहीं रहने दिया, कभी बाजार अकेला नहीं जाने दिया, कभी वो अकेली शॉपिंग करने के काबिल नहीं हो पाती, ना इतना उसमें ट्रस्ट होता है, ना आप उसको आजादी देते हैं। घर के बाहर भी अगर बाजार हो, वहां भी अकेली बच्ची नहीं जा सकती। 7 समंदर पार जब आप उसको भेज देते हैं तो आपकी तरबियत धरी की धरी रह जाती है। बहुत सारे केसेस में मुमकिन है ये तरबियत उसके साथ रहे और वो अपनी इज्जत को, आबरू को, अपनी वैल्यूज को बचा के संभाल के रखे और सिर्फ पढ़ने पे फोकस करे। लेकिन आप सोचिए कि जिस जगह मौके ये हो कि वीकेंड पे आप अकेले हो, कोई आपके साथ ना चेक करने वाला, ना मिलने वाला, ना जाने वाला, और आपके सब दोस्त हैं किसी न किसी के साथ जा रही हो, तो ऐसे में पाकिस्तानी बच्चियां जब किसी को अपने यहाँ बुलाती हैं, वो वहां वीकेंड पे रहते हैं, वक्त गुजारते हैं, उस वक्त वो तरबियत कहाँ जाती है? कितनी बच्चियां जो वहां से वापस उस हालत में नहीं आती जिस हालत में गई होती हैं, अपनी जिंदगी की कीमती तरीन मता गंवा चुकी होती हैं अपनी मर्जी से या अपनी गलती से। मेरे पास जब इस तरह की बच्चियों के केसेस आते हैं, मर्दों के केसेस कम होते हैं। यानी गलती, औरत की गलती का इम्पैक्ट भी ज्यादा है, उसकी रेंज भी ज्यादा है, उसका नुकसान भी ज्यादा है। जो भी बच्ची गलती करती है, एक तो मुझे लगता है कि चूंकि रूह बहुत अच्छी होती है, तो जिस्म से गलती हो गई, इंतखाब की गलती हो गई, फिर आने वाले बरसों में वो गलती उन पे ताजियाने बन के बरसती है। इवन शादी हो जाती है, आल औलाद हो जाती है, अकेले में उनको वो दुख नहीं जाता। अकेले में वो जो शर्मिंदगी और शर्मसारी होती है, क्या तरबियत की कमी की वजह से, या आपके ईमान की कमजोरी की वजह से, या उस गलत फैसले की वजह से कि आपने उसे परवान चढ़ाया एक मौसम के लिए और एकदम उसको उखाड़ के एक ऐसे मौसम में भेज दिया जिसकी बर्दाश्त का उसे ना तजर्बा था, ना कभी उसने सोचा था, ना उसको आपने उस तौर पे बढ़ाया था या बढ़ावा दिया था। सो जब जब आप ये कहते हैं कि मर्द जगह जगह मुंह मारते हैं, तो ये मुकाबला नहीं है। अगर आपने अपने खानदान को बचाना है और अपनी नेक नामी को जाया नहीं करना, पुरखों की नेक नामी, और अगर आपने साथ अपने कबीले की और अपने मुल्क की भी रुसवाई नहीं करवानी, तो ये जो बॉन्डिंग है अपने ईमान के साथ, एक तो ये कायम रहे, दूसरे अपने खानदान के साथ ये कायम रहे, और तीसरा जो आपकी अपनी पर्सनल वैल्यूज हैं, अच्छी या बुरी, वैल्यूज हमेशा अच्छी होती हैं, वैल्यूज आपको खूबसूरत बनाती हैं, वैल्यूज आपको हंसी बनाती हैं।
वैल्यूज आपके दीवारें जहां है, यानी जो भी आपकी जान है, पतली दुबली मोटी ताजी, ये उसके गिर्द जो दीवार है ये वो वाली है। वैल्यूज दीवारों के ऊपर तारे हैं जिनमें दीदी छोड़ी जाती है। वैल्यूज वो खिड़कियां, वो अलमारियां हैं कि जिनके बाहर लोहे के आप जाल लगाते हो और जो आपको दुनिया भी देखने देती हैं, पर आप गैर महफूज नहीं होते। कोई कुत्ता बिल्ला हुमा शुमा आपको काट नहीं सकता, ना आप तक अप्रोच कर पाता है, चूंकि आपकी वैल्यूज आपके आगे एक वो सदे सिकंदरी बन के आपको महफूज रखती हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी कम पढ़े लिखे लोगों की तौर पे ये जो होता है तर्ज अमल कि जिसमें हम किसी एक कम्युनिटी को बुरा भला कह के तस्कीन पाते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई इंसाफ वाली चीज है। खुद आप जिस कम्युनिटी से हो वो भी कम बुरा नहीं कर रही होती और बहुत से ऐसे काम कर रही होती है जो शर्मसारी के होते हैं। सो एफर्ट करनी चाहिए कि अपनी, चूंकि दोनों की मिलके ही हमारी कम्युनिटी बनती है। पाकिस्तानी मर्द बाहर हों, पाकिस्तानी औरतें मुल्क से बाहर हों, पाकिस्तानी मर्द पाकिस्तान के अंदर हों, पाकिस्तानी खवातीन पाकिस्तान के अंदर हो, जब जब गलती होती है तो क्या ख्याल है, शर्मसारी सिर्फ उस कम्युनिटी की औरतों को या मर्दों को होती है? दोनों को होती है। इसलिए गलती, कुताही, गुनाह की इजाजत और उसकी बाबत पेशदस्ती दोनों को करते हुए 100 दफा सोचना चाहिए। अच्छा जी, उमरा भट्ट कहती हैं कि ऐसा ही है सर, आजकल बहन भाई भी आपको इस्तेमाल कर जाते हैं। और बेटा इसलिए बंदे को खुद समझदार होना चाहिए और खुद अकल होनी चाहिए। बाद में आपके बच्चे, आपकी बीवी आपको बताएं, समझाएं कि तो इस्तेमाल हो गया, या खुद अकेले बैठ के आप रोए, तो इससे बहुत बेहतर है कि आप इतना ना तो मीठा बने कि लोग आपको बिल्कुल चुबा जाए, और ना इतना कड़वा बने कि थूक दे। जिंदगी को अकल के साथ, एतदाल के साथ और खूबसूरती के साथ गुजारना चाहिए। रिश्तों के साथ लेके चलना है, इनको ज़ाहिर छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा ना हो कि आप उस दलदल में उतर जाएं जहां आपने अकल इस्तेमाल नहीं की। सामने आपको नजर आ रहा था कि पहले ये हुआ, फलां भाई के साथ ये हुआ, फलां बहन के साथ ये हुआ। अच्छा, जब जब आपकी अपनी जिंदगी में बहुत बड़े मकासद नहीं होते, बहुत बड़ी सोच नहीं होती, तो फिर आप बिल्कुल खानदान की छोटी छोटी जो भूल भुलैयां हैं उन्हीं में खो जाते हैं। जिसकी आंखों में बड़े ख्वाब हों, और बड़े ख्वाब दो तरह के हो सकते हैं, या तो अल्लाह को राजी करने के, या उसकी मखलूक को राजी करने के और उनकी खिदमत करने के। सिर्फ अपने बारे में सोचना कि कोई ख्वाब नहीं है, ये तो खुदगर्जी सी है। आपको रिस्क भी मिल जाना, आपके हिस्से का अल्लाह ने दिया हुआ है, इज्जत भी मिल जानी है चूंकि वो रिस्क का हिस्सा है, मोहब्बत भी मिल जानी है। पर ये जो जब हम सिर्फ अपनी जात के असीर होते हैं तो फिर वो इत्मीनान कभी नसीब नहीं होता जिसकी बड़े लोगों को हाजत भी होती है, और वो इत्मीनान जो आपसे बड़े काम करवाता है, जो आपको दयालु बनाता है, जो आपकी वसअत नजर देता है, जो आपके दिल को बड़ा करता है, जो आपसे चैरिटी करवाता है। दुनिया में बड़े बड़े काम और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कभी नहीं होने थे अगर अल्लाह ने कुछ लोगों को इतनी अकल ना दी होती कि उनकी जिंदगी में अपने खाने, अपने पेट, अपनी निगाह की वसअत से आगे की जो ख्वाब हैं वो ना होते। ना कभी मस्जिदें बननी थी, ना कभी हॉस्पिटल बनते, ना कभी जो तालीमी इदारे बनते हैं चैरिटी वाले, जिसमें लोग अपने माँ के, बाप के और अपने दादा दादी के नाम पे बनाते हैं और उनका सदका जारिया होता था। यानी पुराने जमाने में कहा जाता, नाम मंजूर है तो फैज के असबाब बना, और पुल बना, चाह बना, मस्जिद और तालाब बना। जैसे इसी गजल में चश्मे मखमूर का ये जो पुल बना, चाह बना, इब्राहिम ज़ौक़ की एक गजल है, उसका हिस्सा है। उसका आखिरी शेर बड़ा खूबसूरत है कि जब किया इश्क के दरिया ने तलातों में ज़ौक़, तो कहीं मौज बनी और कहीं गर्दाब बना। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।